आज हम लोग बात करेंगे पीजीबीपी के बड़े वाले जो सम्स है, एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 के बारे में ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। देख क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है बेटा। एक्स लिमिटेड, एक्स एंड कंपनी है, वो फॉर्म है एक्स एंड वाई विद अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले। एंगेज इन बिजनेस ऑफ द होलसेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं और उनका टर्नओवर दे दिया है 87,80,000 रुपीज़ उसका टोटल टर्नओवर है। डन। और क्या बोला हुआ है, उसके अंदर से 64,50,000 रुपीज़ है, उसको अकाउंट पे ही चेक के थ्रू उसको मिलते हैं। सही है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, तो 40 उसका फॉर्म वांट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 44 AD। सेक्शन नंबर 44 AD के हिसाब से उसको क्या करना है, टैक्स पे करना है। बराबर है। तो देखिए इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, तो उसके अंदर जितना भी उसका टर्नओवर है, वो टर्नओवर के अंदर अगर वो बैंक के थ्रू मीन्स चेक के थ्रू जितना भी उसका ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर क्या होगा, 6% के हिसाब से काउंट हम लोग करेंगे। डन। और जो बचा कुचा जो है उसके ऊपर हम लोग मतलब जो कैश पेमेंट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 8% के हिसाब से काउंट करेंगे। परसेंटेज फिक्स है। अच्छा, उसका टर्नओवर है 87,80,000, उसमें से 64,50,000 रुपीज़ जो है वो उसको अकाउंट पे ही चेक के थ्रू मिला है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 6% के हिसाब से इनकम हम लोग काउंट करेंगे। अच्छा, बचा कुचा जो है, बचा कुचा कितना है, तो ये जो वैल्यू है टोटल 87,80,000 के अंदर से 64,50,000 रुपीज़ को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बचा कुचा जो भी है वो तेरा क्या होगा, अदर देन बैंक मोड होगा। बराबर, मतलब कैश मोड में होगा। तो उसके क्या करने, 8% हम लोग को निकालना है। ये 6% बैंक के ऊपर निकलेगा और कैश वाला होगा उसके ऊपर 8% निकलेगा। ठीक है। तो इसके 6% निकालेंगे, इसके 8% निकालेंगे, तो टोटल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब ये उसका क्या हो गया, इनकम हो गया। बराबर। अब ये यहाँ पे जो सब चीज़ दिएगी वो उसमें से कोई भी चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि हम लोग ने क्या किया हुआ है, सेक्शन नंबर 44 AD के हिसाब से काउंट करेंगे। तो डायरेक्ट टर्नओवर के ऊपर से परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। डन। तो ये सब डिडक्शन उसको माइनस करने नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये इसके क्या हो गए, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया इतना। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हम लोग रीड करते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हैगा, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैगा 40,000 रुपीज़। अच्छा, तो इसकी इनकम इतनी थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन को हम प्लस कर देंगे तो ग्रोस टोटल इनकम उसका आ जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या दिया हैगा, उसको डिडक्शन मिलता है 5,000 रुपीज़ का सेक्शन नंबर 80G के अंदर। तो ग्रोस इनकम के अंदर से हम क्या करेंगे, डिडक्शन माइनस कर देंगे सेक्शन 80C टू 80U के अंदर के। सही है। अभी 80C टू 80U के जो डिडक्शन है गे, वो डिटेल के अंदर तुम्हारी उसकी वीडियोस अवेलेबल है, तो तुम वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। बराबर, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ खाली डायरेक्ट ये याद रख लो, सेक्शन 80G है, उसका 5,000 रुपीज़ डायरेक्ट दिया गया हैगा। तो 80C टू 80U के डिडक्शन के अंदर 5,000 माइनस कर देंगे तो नेट इनकम तेरी इतनी आ जाएगी। डन। सम तेरा क्या हो गया, ओवर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 तेरा ओवर हो गया। देख उसके बाद तेरा आता है एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल 8 और 9 है ना, वो बड़े वाला सम है, एकदम ध्यान से उसको देखना। सही है। तो देख एग्जाम्पल नंबर 8, कभी भी ऐसे बड़े वाला सम हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो है ना 50,000 रुपीज़, वो नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। देख स्टार्टिंग के अंदर नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। बराबर, पीजीपीपी का कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है। बराबर। देख इसके अंदर हमारे को करना क्या है, हम ढूंढने जा रहे हैं कि बिजनेस की कितनी इनकम है। सही है। तो हम करेंगे क्या, सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, जो बिजनेस की इनकम है, सही है, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखी हुई है, तो बरोबर ही है। बरोबर। अच्छा, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखे हुए हैं तो भी बरोबर किया आएगा। लेकिन जो इनकम बिजनेस की नहीं है, बट फिर भी तुमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया है, तो फिर ऐसी इनकम को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और ऐसे एक्सपेंसेस
जो बिजनेस के नहीं है बट फिर भी तुमने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बताया है, तो ऐसे एक्सपेंसेस की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे नहीं, क्यों माइनस करेंगे? तो हमारा जो प्रॉफिट है, बराबर, प्रॉफिट आया किसके बाद, ये सब चीज़ों को प्लस माइनस करने के बाद आया हुआ है का। अच्छा, अब जो इनकम हमारे बिजनेस की है ही नहीं, बराबर है, तो उसको तो हम क्या कर देंगे, हटाएंगे। हटाएंगे मतलब ऑलरेडी उसने प्लस किया आएगा, तो हम वो इनकम को माइनस कर देंगे। और ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के है ही नहीं, बर फिर भी हम लोग ने बता दिया है, तो ऐसे वाले एक्सपेंसेस के पैसों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपेंसेस हमारा है ही नहीं, फिर भी हम लोग ने वहाँ पे बताया हुआ है, बिजनेस का है नहीं, फिर भी बताया हुआ है। डन। अच्छा, ये तो हो गया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आइटम्स दी थी उसके बारे में। अगर सपोज समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये तो कवर हो गया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ के अगर ऐसे वाले एक्सपेंसेस है जो बिजनेस के है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बताए गए तो उसको हम माइनस कर देंगे। बिजनेस के एक्सपेंसेस है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बताया है, माइनस करेंगे। बिजनेस की इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं बताया गया है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा, बिजनेस की इनकम और बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बताया है, तो बरोबर ही क्या नहीं बताया, तो हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे, उसकी कोई भी एंट्री नहीं देंगे। डन। समझ पड़ी? मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस का इनकम कितना है टोटल ओवर, और वो हमारे को फाइंड करना है। सही है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बिजनेस की इनकम तेरे को दी दे दिएगी, बिजनेस की इनकम, तो उसको कुछ नहीं करना है। बिजनेस के एक्सपेंसेस दे दिए, उसको कुछ नहीं करना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस की इनकम नहीं है और ऐसी इनकम तेरे को बता दिए, तो फिर हम माइनस कर देंगे। और बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं हैगा, फिर भी बता दिया है, तो हम प्लस कर देंगे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ें नहीं बताई गई है, अगर वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो माइनस करूँगा, नहीं इनकम है बिजनेस की तो प्लस करूँगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बताया है और बिजनेस से कनेक्टेड इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे। बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है मतलब का तो वो सैलरी से कनेक्टेड होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी से, अदर सोर्सेज से, हाउस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होगा, कैपिटल गेन से कनेक्टेड होगा, तो वो तो बिजनेस का नहीं है ना। फिर भी उसको तुमने क्या किया हुआ है, उसको तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनकम होगी तो माइनस कर देंगे, ना एक्सपेंस होगा तो प्लस कर देंगे। सही है। और वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है और तुमने बताया भी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन बिजनेस से कनेक्टेड है और तुमने बताया नहीं है, तो ऐसे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ऐसी इनकमों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। डन। स्टार्ट करते हैं सब। चलो, 50,000 रुपीज़ हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है, बराबर है। ये क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, फिर हम लोग देखते जाएंगे कि जो चीज़ बिजनेस से कनेक्टेड वाली नहीं होगी उसके हम लोग एंट्री करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से। देख, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर बेटा क्या दिया है, इट वॉज फाउंडेड सम स्टॉक वर ओमिटेड, अमुक स्टॉक रह गया था। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे दी है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 9,000 है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी, 18,000 है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, देख, सबसे पहले हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड होगी, 5-7-10 लाइन हम छोड़ देंगे। कुछ चीज़ें लेस होगी, 5-7 लाइन हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सही है। ओपनिंग स्टॉक है, देख इसके अंदर कौन से वो याद रखियो बेटा, यहाँ पे उसकी वैल्यू कैसी दी है, इट वॉज फाउंड दैट द सम स्टॉक वर ओमिटेड। ओमिटेड मतलब क्या हुआ, लिखने का रह गया है स्टॉक, बराबर। इसका मतलब हमने इतनी इतनी वैल्यू कैसी लिखी होगी, कम लिखी होगी, बराबर। ओपनिंग स्टॉक हम लोग ने 9,000 रुपये कम लिखा और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने क्या करा, 18,000 रुपये कम लिखा। अब एक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वो तो बिजनेस का ही है। ओपनिंग स्टॉक होता कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है वो सब तेरे एक्सपेंसेस वाली होती है। यहाँ की सब चीज़ें तेरी कैसी होती है, इनकम से कनेक्टेड वाली सब चीज़ें होती है कि
बराबर। तो ओपनिंग स्टॉक तूने 9,000 रुपये कम लिखा, मतलब यूँ देखने जावे तो एक्सपेंसिस 9,000 रुपये तूने बिजनेस का एक्सपेंसिस था, 9,000 रुपये तूने कम लिखा, बिजनेस का एक्सपेंसिस है तूने कम लिखा, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देख 9,000 रुपये माइनस किया हुआ है ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करके। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तूने कैसा लिखा, कम लिखा, 18,000 रुपये तूने कम लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक होता है यहाँ पे इनकम की साइड पे होता है का, बड़े इनकम तूने क्या करा, 18,000 रुपये कम लिखी है, बिजनेस की इनकम है कि देख हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा, अगर ये अंडर वैल्यूएशन के बदले ओवर वैल्यूएशन होता ना तो ऊंधा कर देते, ओपनिंग वाले को यहाँ लिख देते, क्लोजिंग वाले को नीचे लिख देते। डन, शान पढ़िए। देख आगे क्या दिया है, सैलरी इंटू 10,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज़ अनरीजनेबल टू एक्सटेंड ऑफ 2,000। सैलरी के अंदर 10,000 रुपये उसके भाई को दिए, उसकी सैलरी के है, लेकिन 2,000 रुपये के से अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल खर्चा है, तो 2,000 रुपये हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बराबर है, मतलब ये 2,000 रुपये हमारे बिजनेस से कनेक्टेड वाला एक्सपेंसेस नहीं है, बिजनेस से कनेक्टेड वाला एक्सपेंसेस नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देख प्लस करा, बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा तो माइनस, ने बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होगा तो प्लस। बराबर है, बिजनेस की इनकम होगी तो प्लस, ने बिजनेस की इनकम नहीं होगी तो माइनस कर देंगे। मतलब बिजनेस से कनेक्टेड में सरखा रखने का, सेम बिजनेस की इनकम प्लस हो गए, बिजनेस का एक्सपेंसेस माइनस हो गए, बिजनेस का ना हो तो ऊंधा कर देने का, बिजनेस की इनकम नहीं माइनस, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं प्लस कर देने का। आगे क्या दिया है, द होल अमाउंट ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन केस बाय वे ऑफ द वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश को हम लोगों ने क्या करा, प्रिंटिंग ने स्टेशनरी के पैसे पूरे के पूरे केस में दे दिए, एक साथ दे दिए। टीवी सर ने 200 रुपये। अब इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से क्या आएगा, तुम 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते। अगर तुमने 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट किया तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं कंसीडर होगा। सही है, ये टीवी सर ने 200 रुपये, भले बिजनेस का एक्सपेंसेस है, बट 10,000 से ज़्यादा तुमने कैश में पेमेंट किया ना तो बिजनेस एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा। अगर बिजनेस एक्सपेंसेस होता तो हम माइनस करते, बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टीवी सर ने 200 रुपये को प्लस करना पड़ेगा। डन, आगे देख क्या दिया है, आगे बोला डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रिसिएशन इतना है और इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन इतना होता है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। पार्ट 1 जो है ना डेप्रिसिएशन वाला, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी वीडियो में डाल देता हूँ। बराबर, तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है, 1,05,000 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रिसिएशन है, बराबर। डेप्रिसिएशन मतलब वन टाइप ऑफ एक्सपेंसिस हैगा, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है वो बिजनेस के हिसाब से, पीजीबीपी के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता है, बराबर है। पीजीबीपी के हिसाब से हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 180 डेज़ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जबकि अकाउंट में कैसा होता है, अकाउंट में अगर तुमने 2 महीने यूज़ करा तो 2 महीने का डिप्रेशन निकालते हैं, 5 महीने यूज़ किया तो 5 महीने का, 9 महीने यूज़ किया तो 9 महीने का निकालते हैं। तो ये अकाउंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, नहीं इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है का। तो अकाउंट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है 1,05,000 रुपीज़, उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देख किया हुआ है, बराबर। अब देख इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या बोला है, WDV वैल्यू कितनी है, 4,20,000 रुपया। हमने कितने में परचेस करा, 70,000 में प्लस करा, तो 4,20,000 प्लस 70,000, 4,90,000 रुपये आएगा। और हमने क्या करा, प्लांट हम लोग ने बेड डाला, कितने में बेड डाला, 50,000 रुपये में बेड डाला, तो 4,20,000 प्लस 70,000, 4,90,000, उसके अंदर से 50,000 चला जाएगा, तो 4,40,000 रुपये आएगा। डन। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे हाफ डेप्रिसिएशन हैगा कि नहीं हैगा, बराबर है। तो ये असेट जो है वो हम लोग ने कब परचेस करी है, 1/7/2017 के दिन, 2023 के दिन, बराबर है। अब यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है कि तुमने कब उसका यूज़ किया, तो हम प्रिडिक्ट कर लेंगे जब परचेस किया तब उसका यूज़ किया। 7वें महीने में परचेस किया मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3, 9 महीने उसका यूज़ किया। 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किया है मतलब हाफ डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, टोटली फुल डेप्रिसिएशन लगेगा।
4,20,000 प्लस 70,000 4,90,000 माइनस 50,000, तो टोटल होगा कितना 4,40,000 रुपीज़ होगा। सही है। प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के परसेंटेज नहीं दिए गए हैं। पार्ट 1 के अंदर तुम लोग को बोला भी था मैंने कि परसेंटेज है, अगर प्लांट एंड मशीनरी है नथिंग इज मेंशन तो हम क्या करेंगे 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो 4,40,000 रहेगा, उसके 15% के हिसाब से मतलब 66,000 रुपीज़ का आएगा डेप्रिसिएशन आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेप्रिसिएशन को तो हम लोग ने प्लस कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी डेप्रिसिएशन आता है पीजीबीपी का उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से माइनस कर देंगे। सही है। ये प्रॉफिट में कुछ चीज़ें हम लोग प्लस करेंगे, कुछ चीज़ें माइनस करेंगे, तो बिजनेस इनकम मिलेगी बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे को मिलेगी। डन। सही है। और जो हम लोग का बाकी है आगे क्या दिया है, रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी। रेंट एंड रेट्स के क्या है कि उसके अंदर जीएसटी की लायबिलिटी के पैसे इंक्लूडेड है, तो जीएसटी लायबिलिटी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हैगा, बराबर है, तो उसको कुछ भी करेंगे नहीं, कोई एंट्री हम लोग देंगे नहीं। अदर जनरल एक्सपेंसेस के अंदर 2,000 रुपये का के दिए, डोनेशन के दिए है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है, तो हम उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। देख 2,000 प्लस किया हुआ हैगा, बराबर है। आगे कुछ दिया नहीं हैगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ मिस्टर से अंडर द presumptive taxation under the section number 44AD and profit and gain as per the normal provision of the act, assuming he has not option for the provision of section number 115 BAC। पर पूरा क्वेश्चन दिया है, बस ये हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। सब एडजस्टमेंट हम लोग ने देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो बिज़नेस से कनेक्टेड ना होए। अगर बिज़नेस से कनेक्टेड वाली इनकम नहीं होगी उसको हम लोग माइनस कर देंगे, और बिज़नेस से कनेक्टेड वाले एक्सपेंसेस नहीं होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। डन। तो सेल्स बिजनेस से कनेक्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक भी बिजनेस का ही होता है, जीपी तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता है, उसका कोई लेवा देवा नहीं। इनकम फ्रॉम यूटीआई, इनकम फ्रॉम यूटीआई जो है ना वो बिजनेस की इनकम नहीं है, वो तेरा क्या जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा, बराबर है। वो यहाँ बाजू जाएगा नहीं, पीजीबीपी में नहीं जाएगा। ये इनकम जो है पीजीबीपी की नहीं है फिर भी यहाँ बाजू है, तो 2,400 क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। देख किया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, बराबर। अब हम लोग एक्सपेंसेस की साइड पे एक बार देख लेंगे। तो एक्सपेंसेस में ओपनिंग स्टॉक है बिजनेस का है, परचेज भी बिजनेस का है, जीपी वो तो डिफरेंस आएगा। सैलरी रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन डेप्रिसिएशन प्रिंटिंग स्टेशनरी पोस्टेज ये सब क्या आएगा बिजनेस से कनेक्टेड वाला है। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर ये तो तेरा कहाँ जाता है कैपिटल गेन में जाता है। कहाँ जाता है कैपिटल गेन, मतलब ये एक्सपेंसेस बिजनेस से कनेक्टेड वाला नहीं है। बिजनेस से कनेक्टेड वाला एक्सपेंसेस नहीं है फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बताएगा, तो हम क्या कर देंगे उसको प्लस कर देंगे। देख 8,100 रुपीज़ प्लस किया हुआ है। डन। अब सब कुछ ख़त्म हो गया। हम करेंगे क्या ये ऐड वाली वैल्यू का टोटल कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, बराबर है। अब ये लोग काम लोग क्या करेंगे ये वाली वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, उसके अंदर ये वाली जो दो वैल्यू है उसके टोटल को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग ने पहले से काउंट कर लिया, तो हमारे क्या हो जाएगा टोटल इनकम हमारी इतनी हो जाएगी। डन। और ये जो भी हम लोग ने वर्किंग वगैरह करा हुआ है थोड़ा बहुत देखिए मुझे नीचे तेरे को दिया गया है, वर्किंग वगैरह थोड़ा बता देना। लास्ट सम, बराबर सबसे बड़े वाला सम है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़े वाला सम देगा 12 मार्क में आने के चांसेस है, बराबर है। तो देखिए पूरे का पूरा क्वेश्चन है का हम करते क्या है सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर देते। देख नेट प्रॉफिट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, तब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे। एडजस्टमेंट में देख सबसे पहले क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू ब्रदर ऑफ द श्री खोटे फॉर अ लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ द एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स के पे करने के लिए हमने लोन ले ली, मतलब बिजनेस से कनेक्टेड वाला खर्चा नहीं है। बिजनेस से कनेक्टेड वाला खर्चा नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई प्लस कर देंगे। देख हम लोग प्लस करेंगे। इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट कितना दिया आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500
ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देख फोर्थ नंबर पे दिया 2500, डन। आगे देख क्या दिया है, आगे सेकंड नंबर पे दिया है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 Assisi had a claim 45,000 as a bad debt, out of which only 35,000 was allowed. अलाउ कितना करा था, 35,000 करा था, बरोबर है। उसमें से रिकवर कितना हुआ, 25,000 रिकवर हुआ। 45,000 का उसने क्लेम करा था, सही है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने क्या बोला कि नहीं भाई 45,000 का अलाउंस बेड डेप नहीं गिर सकता है, 35,000 का गिरेगा, सही है। अच्छा उसमें से कवर कितना हुआ, 25,000 कवर हो गया। तो हम लोग को देख करना क्या है, सीधा ने सिंपल सा लॉजिक है। ये लोग ने पहले हम लोग को कितना कम दिया था, 10,000 रुपीज़ बेड डेप हम लोग को कम काउंट करने दिया था ना। तो हम करेंगे क्या, हम बोलते थे 45,000, पर डिडक्शन दिया था कितना, 35 का। 10,000 रुपीज़ बेड डेप हम लोग को कम दिया था। तो हम क्या करेंगे, जो 25,000 है ना उसमें से 10,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो आएगा कितना, 15,000 रुपये आएगा, बराबर है। ये 15,000 रुपये हमारे को रिकवर हुआ। रिकवर हुआ मतलब बिजनेस की क्या हुई, ये इनकम हुई, बराबर है। तो देख बिजनेस की इनकम हुई, इनकम टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनकम तो है, बिजनेस की इनकम है, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं बताई गई है बेड डेप रिकवरी की एंट्री। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कॉन्सेप्ट है ना, बिजनेस की इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं बताया तो प्लस कर देने का, नहीं बिजनेस का एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं बताया माइनस कर देने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर बताया हुआ है और बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है तो प्लस कर दो, नहीं बिजनेस की इनकम नहीं हैगी तो माइनस कर दो। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, देख 5,000, मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर है, क्या कर दो, प्लस कर दो। देखे आ गया। लीगल एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 पेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री। इनकम टैक्स रिटर्न के 2,000 रुपये हम लोग ने पे करे थे, वो लीगल एक्सपेंसेस के अंदर थे, तो बिजनेस का ही खर्चा आएगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10%। स्टॉक है ना वो अंडर वैल्यू, अब कौन सा स्टॉक कुछ बोला नहीं है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की बात कर रहे हैं, सही है। कितना है, 10% कम वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है ना 90% की वैल्यू दिएगी। तो क्या करने का, 1,20,000 डिवाइड बाई 90%, ने 2,00,000 डिवाइड बाई 90% करने का। तो देखो वैल्यू तेरे पास कितनी आएगी, 90% करेंगे तो 22, इतनी वैल्यू तेरे पास आएगी। जबकि तूने बताई कितनी है, 2,00,000 बताई है, 2,00,000 में से इतना जाएगा तो 22,222 रुपये, और इसकी इतनी वैल्यू आ रही है लेकिन तूने बताई इतनी है, तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 13,333 रुपये। वैल्यू कैसी है, अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू मतलब कम बताएगा, कम बताया तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने जैसा किया था ऐसा ही आएगा। क्लोजिंग के 22,222 रुपये को प्लस कर देंगे, और ओपनिंग का जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देख किया हुआ है बराबर है। क्लोजिंग का जो है उसको ऐड किया है, और ओपनिंग वालों को क्या किया हुआ है, लेस किया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट गिफ्ट रिसीव वॉज गिवन बाय द सप्लायर फॉर द अचीविंग टारगेट सेल। हम लोग को जो गिफ्ट मिला है ना वो किसके लिए मिलाएगा, हमने जो सेल्स टारगेट को अचीव किया उसके लिए मिलाएगा। मतलब ये जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट वो हमारे बिजनेस हमने किया उसके लिए मिलाएगा। मतलब ये है क्या, बिजनेस की इनकम है, बराबर है। बिजनेस की इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बता दिया है, नो एंट्री। अगर बिजनेस की इनकम होती ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बताते हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी प्लस करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इंक्लूडेड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी जो है वो 31/12/2024 को तूने पे किया, बराबर है। मतलब इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरने की जो डेट होती है ना, बराबर सितंबर में होता है कंपनी का, सही है। उसके बाद तूने पे किया है, दिसंबर में पे किया है, तो जो आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी है उसका कोई भी डिडक्शन तेरे को नहीं मिलेगा, बराबर है।
25,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब वो बिजनेस का एक्सपेंसेस मानने में नहीं आएगा। बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। है आगे क्या दिया जाएगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही कम टू नो दैट हिज फॉर्मर एम्प्लॉय हैड इमर्ज केस ₹5,000 ऑन 31st March 2020 विच वॉज नॉट अकाउंटेड फॉर। 5,000 रुपये उसका जो भी है एम्प्लॉयज़ वगैरह है, उसको उसने क्या किया था, पेमेंट वगैरह किया था, उसकी वो एंट्री बताना रह गया है। बराबर है, एम्प्लॉयज़ को दिया था मतलब बिजनेस का एक्सपेंसेस देगा, लिखने का रह गया था बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। देख है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बता देते तो फिर माइनस नहीं करता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बताया तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, बाद में क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देगा जिसके अंदर 50,000 रुपये है, कॉस्ट ऑफ ट्रिप फॉर सिंगापुर बाय द एम्प्लॉय। बड़े एम्प्लॉय जाता है, बड़े बिजनेस के काम से गया है, तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, ने ऑलरेडी बता दिया है, तो हम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रेंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द शेड ऑन द रेंटिंग बिल्डिंग 26,000। हाउएवर सर एक्सटेंशन वाज कंप्लीट ऑन 1/5/24 विच ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹50,000। बराबर है, क्या बोला हुआ है, रेंट के अंदर एक्सपेंडिचर जो है किसका, एक्सटेंशन ऑफ द सीट रेंटिंग बिल्डिंग का, बराबर है, कौन सी डेट पे किया, 1/5/2024 को पे किया है, तो 26,000 जो है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं काउंट होगा। अभी बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, फिर भी तूने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया है, तो हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। देख 26,000 रुपीज़ प्लस किया है, बराबर है, और इसके ऊपर एक नोट भी दी हुई है कि क्या रीज़न हैगा, बराबर है। 26,000 जो है 5th नंबर की नोट है, एक्सटर्नल बिल्डिंग स्टडीज एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल नेचर, बड़े बिजनेस का खर्चा नहीं हैगा, वो कैपिटल नेचर हैगा, कैपिटल गेन के अंदर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे ये जाएगा। आगे क्या दिया जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस के अंदर 1,200 रुपये डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी दी है उसके है। डोमेस्टिक सर्वेंट को जो सैलरी दी है वो तो तेरा क्या हुआ, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, फिर भी तूने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बिजनेस के एक्सपेंसेस तरीके उसको बताया है, और वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्या होगा, प्लस होगा। देख 1,200 प्लस किया है, पर कंपनसेशन के अंदर 2,000 रुपये हम लोग ने किसके दिए, रिट्रेसमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिया, बराबर है, वो तो बिजनेस का ही खर्चा आएगा। ये तूने ऑलरेडी जनरल एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के खर्चे के अंदर तूने ऑलरेडी बता दिया है, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। सब एडजस्टमेंट ओवर हो गए। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे इनकम की साइड पे कि क्या कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस से कनेक्टेड वाली ना हो। सेल्स, वो तो बिजनेस से कनेक्टेड वाला है। सेल ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस, वो भी बिजनेस का ही है। गिफ्ट रिसीव, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट में बोल दिया था कि बिजनेस से कनेक्टेड वाला है। अगर बिजनेस से कनेक्टेड वाला नहीं होता तो 24,000 रुपीज़ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस से कनेक्टेड वाला है। ओपनिंग स्टॉक बिजनेस से कनेक्टेड वाला है। परचेज है, सैलरी है, लीगल चार्ज, बेड डेप, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, डेप्रीशिएशन है। देख अब वहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी थी, पर हमने इतना परचेज करा, ऐसा है ऐसा है वैसा है, बराबर है। तो हम लोग ने क्या किया था, उसका वर्किंग वगैरह कर के हमने इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन निकाल दिया था। लेकिन अभी यहाँ नीचे कुछ भी नहीं दिया हैगा। देन वी प्रिडिक्ट कि जो डेप्रीशिएशन इन्होंने रखा हुआ हैगा वो किसके हिसाब से रखा हुआ है, इनकम टैक्स के हिसाब से रखा हुआ है। अच्छा, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड जो है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो जो 2,000 रुपीज़ देगा ना, देख बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है तो उसको हम लोग ने प्लस किया होगा, देख किया हुआ इनकम टैक्स पेड, डन। अच्छा, इसके बाद क्या दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग कस्टमरिटी ऑलरेडी हो गया, एडवर्टाइजमेंट, लीगल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड URPF हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग हो गया। नेट प्रॉफिट हम लोग ने 2,58,000 पहले हम लोग ने लिख दिया है, डन। अब ये सब काम क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, डन। यहाँ पे फाइनली जो तुम्हारा पार्ट 2 है वो भी तुम लोग का ओवर हुआ। पार्ट 1 के अंदर हमने डेप्रिसिएशन के बारे में बात करी, पार्ट 2 के अंदर PGBP के जो बड़े वाले सम्स है उसके बारे में बात करी है, और पार्ट नंबर 3 हैगा
टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करनी चाहिए उसके ऊपर वीडियो है, बराबर है। तो यहाँ पे पीजीबीपी जो है वो तुम्हारा जितना भी है कोर्स के अंदर वो तुम्हारा ओवर होता है।